तो सूर्य और शनि के उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। तो माँ बगलामुखी की साधना अगर ये करवा सकते हैं, अनुष्ठान करवा सकते हैं। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ्य जिह्वां कीलया बुद्धिविनाशाय ह्रीं ओम फट् स्वाहा। तो ज़हर को ज़हर काट दो, बहुत क्रॉस चेक करके ये अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स ज़रूर करें। हमारे साथ जब कुछ गलत घट रहा होता है, फिर उसका एक उपाय भी है एस्ट्रोलॉजी में कि अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वो जो मुश्किल वक़्त जो हमारे साथ चल रहा है, उससे हम निकल सकते हैं। तो वो क्या उपाय हो सकते हैं एल्विश के लिए कि ये जो टफ टाइम चल रहा है, इससे वो किसी तरह से बाहर निकले? देखिए, एक तो सूर्य इनका लग्नेश, और सूर्य क्योंकि सत्ता का कारक है, पावर का कारक है और सरकार का कारक है। दूसरी तरफ मंगल का देखना, तो सूर्य के उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इनको फ़ेवर कहाँ से चाहिए? इनको फ़ेवर चाहिए सरकार पक्ष से, लीगल पक्ष से, और कहीं न कहीं शनि को भी जज का कारक माना जाता है, तो लॉ एंड ऑर्डर से इनको एक रिलीफ़ चाहिए। तो सूर्य और शनि के उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। सूर्य के उपाय में हालाँकि ये अंडर कस्टडी हैं, लेकिन अगर ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और सूर्य को सुबह उठ के जल देने का अगर प्रयास वहाँ पे संभव हो कर सकते हैं। या इनके निमित्त इनके माता-पिता करें, बट बेस्ट तो ये कि ये खुद ही करें, क्योंकि समस्या इनके साथ है, तो उसकी रेमेडी भी ये खुद ही करें, तो वो बहुत ज़रूरी है करना। और एक पूजा उपासना मैं ज़रूर बोलूँगी। माँ बगलामुखी की साधना कहा जाता है कि सारे ही जो संकट हैं, विघ्न हैं, उनका हरण करती है। तो माँ बगलामुखी की साधना अगर ये करवा सकते हैं, अनुष्ठान करवा सकते हैं। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ्य जिह्वां कीलया बुद्धिविनाशाय ह्रीं ओम फट् स्वाहा। एक तरीके से शत्रुओं का दमन करती हैं और आपको विपत्ति की स्थिति से बाहर निकालती हैं। तो वो साधना अगर ये करवा सकते हैं इनके माता-पिता, अनुष्ठान वो भी ज़रूर करवाएँ। साथ में क्योंकि राहु का प्रभाव जो है अष्टम भाव में, कभी भी एक जनरल कंडीशंस में इनकी लगन कुंडली में भी राहु अष्टम भाव में है, और अभी प्रत्यंतर में भी बुध में राहु की जो प्रश्न कुंडली है, दशा चल रही है। राहु का उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए अगर रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, और भैरव मंदिर में अगर इनके माता-पिता इनके निमित्त इनके नाम लेकर अगर वहाँ पे जाके दर्शन करके, और भैरव मंदिर में नशे का सामान जैसे कि अल्कोहल उनको एक प्रसाद के रूप में अर्पण किया जाता है, तो कहीं न कहीं विष को विष काटता है, तो ज़हर को ज़हर काटता है। तो उस प्रकार से, क्योंकि शराब एक ज़हर ही है, तो ज़हर को वहाँ पे एक उस रूप में अगर दान किया जाए, भैरव मंदिर में अगर जाया जाए, तो प्रभाव कम हो सकता है। राज जी, एक चीज़ समझिए, कोई मैजिक नहीं होता है इन प्रभावों के माध्यम से, लेकिन जो एक बुरा टाइम है, उसकी इंटेंसिटी को हम कम कर सकते हैं। और जब रास्ता निकलने में अभी भी मुझे लगता है 1 साल इनके लिए काफ़ी टफ है। इन उपायों से इनको रिलीफ मिलेगी, रास्ते मिलेंगे। बहुत ज़रूरी है इनके माता-पिता या इनकी लीगल एडवाइज़रीज़ जो भी हैं, कहीं न कहीं इनका मिसयूज़ भी करेंगे। तो बहुत क्रॉस चेक करके ये अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स ज़रूर करें, इतना मैं ज़रूर एडवाइस करूँगी इनकी फैमिली को। मतलब माता-पिता को ये ध्यान भी रखने की ज़रूरत है कि जो आस-पास इस वक़्त के लिए होता भी है कि जब एक होता है कि मुश्किल मजबूरी में लोग फ़ायदा उठाते हैं, आप उनको पता है कि दे आर वेल इनफ, दे कैन अफोर्ड वेल इनफ, और इस समय संकट में आए हुए हैं, तो पीपल टेक एक्स्ट्रा एडवांटेज इन दैट कंडीशन, और मिसलीड करने की, क्योंकि आपको नहीं पता कि लॉ क्या कहता है, कौन से धाराएँ लगा के आप सेव हो सकते हैं। आप ब्लाइंडली फेथ करते हैं लॉयर्स के ऊपर, लीगल सिस्टम के ऊपर, और तब आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, जिसकी संभावनाएँ मुझको दिख रही हैं कि पैसे के लालच में इस तरीके से उनको एक तरीके से मिसलीड करके उनसे फ़ायदा उठाने का प्रयास किया जाएगा। तो आई विल स्ट्रांगली एडवाइस कि लीगल जो भी वो एडवाइस ले रहे हैं, उसको बहुत ही क्रॉस चेक करके, जो भी उनके शुभचिंतक हैं, उनको साथ डिस्कस करके ही आगे प्रोसीडिंग करें।